भारतवर्ष त्योहारों का देश है। जब मैं भारतवर्ष की बात करता हूँ, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। जम्मू द्वीपे के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। होली के इस पावन अवसर पर आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतवर्ष के अंदर कोई भी त्योहार जब मनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह या कारण छिपा रहता है। होली के पीछे भी कई पौराणिक कारण हैं। आज हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फाल्गुन की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। कहते हैं कि यह सबसे प्राचीन उत्सव में से एक है। होली शब्द होला शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है नई और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा। इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह वैदिक काल से मनाया जाता आ रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है, यानी कि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। होली के साथ विभिन्न तरह की कहानियां जुड़ी हुई हैं। इससे जुड़ी कामदेव की एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाए। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। एक कहानी यह भी है, हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई कि वो प्रहलाद के साथ चिता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरी तरह प्रहलाद के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी न था। जैसे ही आग जली, वैसे ही वो कपड़ा होलिका के पास से उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया। इसी तरह प्रहलाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका उस आग में जल गई। यही कारण है होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। एक कहानी यह भी है कि कंस के निर्देश पर जब राक्षसी पूतना श्रीकृष्ण को मारने के लिए उनको विषपूर्ण दुग्धपान कराना शुरू किया, लेकिन श्रीकृष्ण ने दूध पीते पीते उसे ही मार डाला। कहते हैं कि उसका शरीर भी लुप्त हो गया तो गांव वालों ने पूतना का पुतला बनाकर दहन किया और खुशियां मनाई। तभी से मथुरा में होली मनाने की परंपरा है। होली महोत्सव का एक अन्य पौराणिक महत्व राधा और कृष्ण की कथा है। ब्रज क्षेत्र में होली के त्योहार को मनाने के पीछे राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम है। ब्रज में लोग होली दिव्य प्रेम के उपलक्ष्य में को प्यार के एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग गहरे नीले रंग की त्वचा वाले छोटे कृष्ण को और गोरी त्वचा वाली राधा को गोपियों सहित चरित्रों को सजाते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य गोपियों के चेहरे पर रंग लगाने जाते थे। ये भी एक कारण है होली मनाने का। राजा रघु के राज्य में धुंडा नाम की एक राक्षसी ने शिव से अमृतत्व प्राप्त कर लोगों को, खासकर बच्चों को सताना शुरू कर दिया। भयभीत प्रजा ने अपनी पीड़ा राजा रघु को बताई। तब राजा रघु के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि शिव के वरदान के प्रभाव से उस राक्षसी की देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र या ठंड, गर्मी या बारिश से मृत्यु संभव नहीं, किंतु शिव ने ये भी कहा है कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल या हुदंग उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अतः ऋषि ने उपाय बताया कि फाल्गुन पूर्णिमा का दिन शीत ऋतु की विदाई का तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन का होता है। उस दिन सारे लोग एकत्र होकर आनंद और खुशी के साथ हंसे, नाचे, गाए, तालियां बजाएं। छोटे बच्चे निकलकर शोर मचाएं, लकड़ियां, घास, उपले आदि इकट्ठा कर मंत्र बोलकर उनमें आग जलाएं, अग्नि की परिक्रमा करें व उसमें होम करें। राजा द्वारा प्रजा के साथ इन सब क्रियाओं को करने पर अंततः धुंडा नामक राक्षसी का अंत हुआ। ये दिन ही होलिका तथा कालांतर में होली के नाम से लोकप्रिय हुआ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको ज्ञानवर्धक लगती है तो इसे अपने मित्रों तक जरूर साझा करें। इस कहानी को अपने बच्चों को भी सुनाएं। होली की शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक विषय के साथ। तब तक के लिए आपका आभार। धन्यवाद।